तो आज का इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे सी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑपरेटर्स इन सी। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं। वेट कर रहे हैं। स्क्रीन शो हो रहा है मैडम? यस सर, हो रहा है। हो रहा है ना? और ये स्क्रीन स्क्रॉल हो रहा है, सभी को स्क्रॉल दिख रहा है होते हुए? जी। ठीक है, ओके। तो जैसे हम लोग सभी जानते हैं, सी जो हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, तो ऑपरेटर्स के बारे में तो आज हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स की कितनी कैटेगरी होती है, कितनी तरह का ऑपरेटर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं सी को प्रोग्रामिंग के लिए, और वो कैसे कैसे यूटिलाइज होता है। तो इसमें जो मेन जो बेसिक चीज है वो तो आप लोग जानते हैं, जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, इंटू हुआ, ये सब तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी लेकिन हम उसको लेते हुए चलते हैं। और उसके बाद सबसे ज्यादा हम लोगों का डिस्कशन होगा आज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो जिसका जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। इसके बगैर अगर हम लोग आगे अगर कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसकी जो आगे अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे काफी सारा दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए हम लोग उसी को आज फंडामेंटल और बेस मान के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सभी सबसे पहले ऑपरेटर्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। जैसे कि मैंने बताया, दे आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ ऑपरेशंस, है ना। जो ऑपरेटर का यूज हमको वो क्या ऑपरेशन, सम काइंड ऑफ ऑपरेशन का यूज करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मैथमेटिकल, रिलेशनल, बिट वाइज, कंडीशनल, लॉजिकल कंप्यूटेशंस विच आर टू बी परफॉर्म ऑन वैल्यूज और वेरिएबल। जो भी ऑपरेटर है वो किस पे परफॉर्म होता है, वेरिएबल्स पे या वैल्यू पे, है ना। एज फॉर एग्जाम्पल नीचे देखते हैं, जैसे कि इंटीजर सम, सम एक क्या है, वेरिएबल है, एंड वैल्यूज क्या है, 10 प्लस 20। तो 10 प्लस 20 ये क्या करेगा, एडिशन करेगा। एडिशन करके कितना इसका वैल्यू है, सम का वैल्यू अगर प्रिंट करेंगे तो कितना आएगा, 30। तो ये तो एकदम बेसिक सा चीज है, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो सी के डेवलपर है, हम लोगों को कितने तरह का ऑपरेटर यूज करने के लिए दिए हैं, जिससे कि हम लोग आगे का प्रोग्रामिंग जो है उसको हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंट्स एंड ऑपरेटर का फंडा क्लियर है। लास्ट क्लास में हम लोग लगभग सभी ने ऑपरेटर एंड ऑपरेंट्स का बता चुके, इसलिए हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी एक बार हम बता दें, ऑपरेटर जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, इंटू हुआ, ऑपरेंट्स जिसको ये परफॉर्म किया जाता है, जैसे यहाँ पे जैसे ए प्लस बी, ठीक है, वो परफॉर्म, उस पर क्या हुआ, वो ऑपरेंड हो गया। तो किस ऑपरेटर, कोई ना कोई ऑपरेंड में ही ऑपरेटर परफॉर्म करता है। अब डिपेंड करता है किस किस वे में डिपेंड करता है, ये हम देखेंगे। तो पहला हुआ यूनरी ऑपरेटर। तो जैसे नाम से ही है, ऑपरेटर दैट वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड। सिंगल ऑपरेंड जैसे एक ऑपरेंड है, ए, इंटीजर ए या बी, सी, उस पर वर्क करता है। तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और यूनरी प्लस, यूनरी माइनस होता है, आगे हम लोग देखेंगे। बाइनरी ऑपरेटर, जैसे नाम से ही क्लियर है, ऑपरेटर्स दैट वर्क ऑन टू ऑपरेंड्स, है ना। अभी हम लोग डिस्कशन करते जाते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग वहां पे रुकेंगे, वहां पे हम लोग ये करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग नोट करके रखें, फिर हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे।
बाइनरी, बाइनरी का मतलब दो ऑपरेंड में जो ऑपरेटर होता है, जैसे प्लस माइनस, बाइनरी ए प्लस बी, है ना। टर्नरी, जिसके लिए थ्री ऑपरेंड्स की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में कि कंडीशनल ऑपरेटर एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, दो में डिफरेंस क्या है, तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, तीन ऑपरेंड्स में काम करते हैं। तो इसका ये सिंबल है, हम जो हाईलाइट कर रहे हैं वो दिख रहा है, तो एक बताएंगे। हेलो, हेलो, हाईलाइट हम कर रहे हैं तो वो दिख रहा है ना, ठीक, ओके। तो जैसे मैंने ये हाईलाइट किया, ठीक है, तो हाईलाइट में जो ऑपरेटर जो होते हैं उसमें दो तरह का, एक क्वेश्चन मार्क और एक कोलन। तो उसका इस्तेमाल कैसे हम लोग करेंगे ये आगे बताएंगे। अब हो गया टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। C language provides a wide range of built-in operator that can be classified based on their functionality. तो क्लियर है, तो ऑपरेटर का फंक्शनैलिटी के हिसाब से हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे जो घटा गुना भाग हम लोग जानते हैं, करने शुरू से करते आए हैं। इस टाइप का चीज अगर हमको सी में प्रोग्रामिंग में कहीं जरूरत पड़ती है तो हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। अब अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स, दो ऑपरेंड्स के बीच में अगर कोई रिलेशन होता है, ठीक है, जैसे ए अगर बी से छोटा है या सी अगर ए से, बी अगर ए से बड़ा है, इस टाइप का कोई अगर हमारे पास कुछ अगर प्रॉब्लम्स या ये आते हैं तो हम लोग उसको रिलेशनल ऑपरेटर के तहत में देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक क्या बोलता है, आइदर ट्रू और फॉल्स, है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर हम किसी का वैल्यू को ए प्लस बी को ऐड करके असाइन करेंगे सी में, तो इस टाइप का कितनी तरह से हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। बीट वाइज ऑपरेटर, बीट का, जैसे कि बीट का नाम से ही क्लियर है, ये जो ऑपरेटर होते हैं वो बीट्स में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग देखेंगे कैसे होता है, पहले कैसे किसी वैल्यू को बीट में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद उसका एडिशन, उसके बाद फिर उसका इंसर्शन कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग देखेंगे। और अदर टाइप ऑफ ऑपरेटर में भी है, कुछ साइज ऑफ ऑपरेटर हुआ उसको देखेंगे। एक एक करके हम लोग डिटेल में अभी जाते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। देयर आर 9 अर्थमेटिकल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। क्या क्या होता है, प्लस, प्लस का यूटिलाइजेशन तो हम लोग जानते हैं, माइनस, माइनस का यूटिलाइजेशन जान रहे, मल्टीप्लाई का यूटिलाइजेशन भी जान रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे दो चीज है, अब यहाँ पे देखना है, जैसे हम लोग का कैलकुलेटर में हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेटर में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे दो है डिवाइड, डिवाइड का साइन क्या है, ये है ना। तो इसका फंक्शन क्या है, जब सपोज ए है 25 एंड बी है 5, अगर हम डिवाइड करते हैं ये सिंबल को लेकर के तो क्या आएगा, 25 डिवाइडेड बाई 5 क्या आएगा बताएं, कोई बता सकता है। अगर हम डिवाइड करेंगे 25 बाई 5 से तो क्या आएगा, 5 आएगा। अगर हम डिवाइड को यूज करते हैं, डिवाइड ऑपरेटर को यूज करते हैं, तो डिवाइड ऑपरेटर का साइन क्या है, ये है स्लैश। उसके बाद मॉडुलस ऑपरेटर, इसको मॉड बोलते हैं। तो मॉडुलस में जैसे 25 डिवाइडेड बाई 5 पूरा पूरी डिवाइड हो गया, तो कितना बचा उसका, ये रिमाइंडर 0। अगर हमको 0 कैलकुलेट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेट करना। अगर अगर हम लोग डिवाइजर करना है तो क्या करेंगे, स्लैश ऑपरेटर। अब यूनरी प्लस यूज टू स्पेसिफाई, अगर किसी में स्पेसिफाई करना पॉजिटिव वैल्यूज या कुछ, तो फिर हम लोग यूनरी प्लस का यूटिलाइज करते हैं। और उसके बाद अगर किसी किसी प्रोग्राम में हमको जरूरत होता है कि वहां पे माइनस में वैल्यू सेव करना है, तो यूनरी माइनस अप्लाई करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां तक तो सभी को जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर।
तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर डबल प्लस से हम लोग करेंगे, डिक्रीमेंट डबल माइनस, हाइफन हाइफन। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय वन, है ना, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय वन, माने अपने आप को एक से इंक्रीज कर देता है। अब जैसे यहां पे हम बोले ए प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का वैल्यू, ए अपने आप को एक से इंक्रीमेंट करेगा, इसका इसका मतलब हुआ ए इक्वल टू ए प्लस वन, राइट, क्लियर, ए इक्वल टू ए प्लस वन। अब यहां पे जब हम डिक्रीमेंट की बात करेंगे तो ये अपने आप को एक के हिसाब से माइनस कर लेगा वैल्यू को, क्लियर है यहां तक। अब हम एक एक छोटा से छोटा प्रोग्राम करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग को समझ में आते जाएगा। तो पहला प्रोग्राम बनाए, इंक्लूड stdio.h, मेन में अगर वॉइड लिखे, इंटीजर लिखे। अब हम दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए और बी। अभी यहां पे हम दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, है ना, तो ए का वैल्यू हम इनिशियलाइज किए 25, बी का वैल्यू इनिशियलाइज किए 5। अभी हमारे पास ए के पास कितना है 25, बी के पास 5 है। अब हम ऑपरेशन में आते हैं और उसको प्रिंट करते हुए जाते हैं। तो बगल में अभी हम आउटपुट यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो हम एक बार जो समझ में आ गया सभी को, तो हम आउटपुट शो नहीं करेंगे, उसके बाद आप लोगों को सबको बताना पड़ेगा। तो पहला ए प्लस बी कितना हुआ, ए 25 प्लस बी 5, 30, जैसा आउटपुट में दिख रहा है। दूसरा आउटपुट ए माइनस बी। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर दे आप लोगों को कि वो डबल इसके अंदर जो है ए माइनस बी, ये क्या है, जस्ट अगर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो एज इट इज प्रिंट कर देगा वो। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज किए हैं तो क्या, कॉमा के बाद वाला जो भी वैल्यूज है उसको वहां पे वो प्रिंट करेगा, राइट। ये तो सभी को क्लियर होना चाहिए, फिर भी हम एक बार रिपीट करते हुए चल रहे हैं, इनकेस अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। इसलिए हम यहाँ पे लिखे दिखाने के लिए कि ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का वैल्यू कितना है, दोनों को माइनस कर देगा तो 20 आ जाएगा। ए इंटू बी, अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हम बोले थे ए डिवाइड बाई बी, अगर ए को 25 को बी से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अगर यहाँ पे हम रिमाइंडर अगर निकालते हैं तो किससे निकालेंगे, परसेंटेज साइन से, है ना। कितना आ गया रिमाइंडर, 0, क्लियर है। अब यहाँ पे हमको अगर पॉजिटिव वैल्यू शो करना है तो पॉजिटिव तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, तो इसमें तो फर्क नहीं दिखेगा। अगर ए का वैल्यू है तो एज इट इज 25। अगर हमको वहां पे नेगेटिव वैल्यू उसका शो करना है, जैसे मान लीजिए कि ए का वैल्यू 25 है, नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करें, यूनियरी माइनस। ये तो इसका यूटिलाइजेशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम इनकेस अगर कहीं पे ऐसा अगर प्रोग्रामिंग में जरूरत पड़ा कि जहां पे हम उसका वैल्यू को माइनस में शो करना है, प्लस तो खैर है ही प्लस में, तो यूनियरी प्लस एंड यूनियरी माइनस का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम यूटिलाइज होता है। सबसे ज्यादा यूटिलाइज ऊपर के जितना उससे होता है। अब हम आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे होता है, प्लस प्लस इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। तो इंक्रीमेंट क्या है, यूनरी ऑपरेटर है, एक ऑपरेंड के साथ काम करेगा। सपोज जो भी वेरिएबल के साथ काम किया उसको एक से इंक्रीमेंट कर देगा, जो भी वेरिएबल लिए उसको एक से इंक्रीमेंट कर लेगा। सपोज ए प्लस प्लस लिखे तो उसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू ए प्लस 1। अगर बी प्लस प्लस लिखे तो उसका मतलब क्या हुआ, बी इक्वल टू बी प्लस 1। अपने आप को एक से इंक्रीमेंट करेगा। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन आता है, अगर हम डबल प्लस प्लस लिखे, अगर हम 4 बार प्लस प्लस लिखे तो क्या 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, कोई बताए। 4 बार प्लस प्लस लिखेंगे तो क्या 2 में इंक्रीमेंट होगा, या 6 बार लिखे तो 3 इंक्रीमेंट हो जाएगा, या एक से ही होगा। एनीबॉडी प्लीज टेल। सिद्धार्थ,
हेलो। यस सर। यहाँ पे इंक्रीमेंट में हम 2 प्लस प्लस यूज किए, उसमें एक इंक्रीमेंट होगा। अगर एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर हम इंक्रीमेंट में 4 प्लस प्लस यूज करते हैं, तब तो इंक्रीमेंट 2 होना चाहिए या नहीं हो सकता? क्यों? वो एक ही बार काम करता है प्लस प्लस। हाँ, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है प्लस प्लस या डिक्रीमेंट और माइनस माइनस, उसका काम केवल एक ही इंक्रीमेंट करना है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम प्लस 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 करते जा रहे इंक्रीमेंट, ये चीज नहीं हो सकता है। तो वो गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर देगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यूटिलाइजेशन। पहला ये दिख रहा है इंटीजर एक्स का वैल्यू 10। अब ये नॉर्मल में हम इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर फर्स्ट वाला जो है कॉलम, उसमें इस्तेमाल नहीं किए। दिखने एक एग्जांपल ले लें, एक्स का वैल्यू 10। अब x को हम इंक्रीमेंट कैसे करते हैं नॉर्मल वे में, x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये तो नॉर्मल वे है डिक्लेयर करने का। अब यहाँ पे प्रिंटफ हम करते हैं, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे परसेंटेज डी डबल कोट्स के अंदर लगाएं, कॉमा x, तो क्या प्रिंट करेगा 11, राइट। फर्स्ट कॉलम में क्या प्रिंट किया 11। अब यहाँ पे सिमिलरली अब इसी सिंपल प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब प्री एंड पोस्ट करके देखेंगे, तो जब किसी ऑपरेंड के बाद अगर होता है ना प्लस प्लस, तो क्या बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर पहले अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिए तो क्या बोलेंगे उसको प्री इंक्रीमेंट। प्री एंड पोस्ट 2 होता है, याद रखना, ठीक है। अगर बाद में हम लगाएं तो पोस्ट, सिंपल सा, बाद में लगाएं तो पोस्ट, पहले लगाएं तो प्री। अब यहां पे x का वैल्यू 10 है, पोस्ट, यहां पे x प्लस प्लस क्या हुआ, यहां क्या प्रिंट करेगा 11, यहां भी 11 प्रिंट करेगा, है ना। नेक्स्ट x का वैल्यू 10। अब हम यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट किए x को, तो प्री इंक्रीमेंट किए तो भी x, तो भी एक इंक्रीमेंट करेगा, तो x का वैल्यू हो गया 11। अब ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, है ना। तो जब तीनों का वैल्यू 11 हो रहा, तो फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तीनों में, तो फिर हमको प्री एंड पोस्ट का जरूरत क्यों पड़ा। जब यहां पे भी 11 हो रहा है, यहां पे भी 1 इंक्रीमेंट कर रहा, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्यों प्री एंड पोस्ट लाया। तो इसका डिफरेंशिएट हम तभी कर सकते हैं जब हम इसको किसी के वैल्यू में असाइन करेंगे। जैसे x प्लस प्लस को अगर हम असाइन कर दिए y में, तब, या फिर अगर प्री इंक्रीमेंट है उसको अगर असाइन करते हैं, जैसे ही हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, तब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आता है। तो वो चीज हमको यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग को जानना है आगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कैसे यूटिलाइज होता है। पहला एक एक करके देखते हैं। जैसे अभी हमारे पास प्रोग्राम है, यहाँ पे आउटपुट भी है, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू हम इनिशियलाइज कर दिए चारों को। अब पहला ए का वैल्यू क्या 5 है, तो 5 को एक इंक्रीमेंट कर, अभी हम असाइन नहीं किए, है ना, अभी हम असाइन वेरिएबल यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए को अगर हम इंक्रीमेंट किए तो ए का वैल्यू कितना हो गया, ए को अपने आप एक से इंक्रीमेंट कर दिया, 6 हो गया, ए का वैल्यू 6 प्रिंट किया पहला वाला में। अब प्लस प्लस बी, ये भी इंक्रीमेंट कर दिया, तो बी का वैल्यू 5 था 6। अब सी का वैल्यू 5 है, अब उसको डिक्रीमेंट किया, है ना, पोस्ट डिक्रीमेंट किया, 5 का एक डिक्रीमेंट माइनस कर दिया तो कितना हुआ 4। और फिर बी को भी कर दिया तो 4 यहाँ। अब जैसा कि मैंने बताया कि प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट होता है 5। अब यहाँ पे जो हम बात बोले, जो अब यहाँ पे आकर के उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट विथ असाइनमेंट ऑपरेटर होना चाहिए। x का वैल्यू 10, y का अभी गार्बेज वैल्यू है। तो यहां पे देखो, अगर हम प्री इंक्रीमेंट x का हम प्री इंक्रीमेंट किए, तो ये कैसे, ये 2 पार्ट में काम करेगा, है ना।
कभी भी जब प्री एंड पोस्ट करेंगे तो वो दो पार्ट में काम करता है। पहला पार्ट क्या करेगा, वो x इक्वल टू एक्स प्लस वन, पार्ट वन। अब दूसरा पार्ट में क्या करेगा, जो भी इंक्रीमेंटेड वैल्यू है उसको y में असाइन कर देगा। अगर प्री है तो ध्यान से सुनिए, अगर प्री है तो क्या करेगा, सबसे पहले अपने आप को इंक्रीमेंट कर लेगा फिर असाइन करेगा। दो पार्ट में यहां काम किया, एक पार्ट में नहीं। तो यहां पे पहले इंक्रीमेंट किया, x का वैल्यू अपने आप को इंक्रीमेंट कर लिया, 11 हो गया। x का वैल्यू 11 हो गया, है ना। अब x का वैल्यू 11, अब 11 बढ़ा हुआ वैल्यू को असाइन करेगा y में, तो कितना हो गया। अब जब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं तो x का वैल्यू कितना हो गया 11 एंड y का वैल्यू 11। आउटपुट आ गया हमारे पास में। तो सबसे पहले ये क्या हुआ, हम पहले इंक्रीमेंट किए फिर असाइन किए, देखो चेंज हो गया। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं तो उसका वैल्यू चेंज होते हुए जा रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये तो प्री हम देखे, अब पोस्ट देखते हैं। मैंने इसके पहले कहा था कि जो भी पोस्ट और प्री है वो दो पार्ट में काम करेगा। अब यहां पर कैसे काम करेगा, एक्स को पोस्ट इंक्रीमेंट किए तो ये सबसे पहले क्या करेगा, पहले ये उल्टा हो जाएगा, उसको फ्लिप कर देगा। अब ये पहले असाइन कर देगा एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू कितना है 10, 10 का वैल्यू को वाई में असाइन कर दिया, क्लियर। तो वाई का वैल्यू कितना हो गया 10, एक्स का वैल्यू असाइन किया है अभी। और उसके बाद फिर ये इसके बाद क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा अपने आप को। तो y का वैल्यू 10 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 11। तो x का वैल्यू 11 हो गया, y का वैल्यू 10 हो गया। यहां तक क्लियर है सबको। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, इसको रिपीट करने की जरूरत है, बहुत कंसेप्चुअल चीज है ये। अभी हम इस पर बहुत सारा प्रोग्राम देने वाले बनाने के लिए। जितेश क्लियर है सर। क्लियर है ना। प्री एंड पोस्ट को जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं तो ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। अब यहां पे एक और प्रोग्राम में देखते हैं। एक्स का वैल्यू 10 है ना। अब ये कैसे काम कर रहा है, अब हम 10 को, अभी यहां 10 है प्लस है फिर प्लस प्लस एक्स, ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले क्या करेगा कि x का वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा फिर असाइन करेंगे। ये दो पार्ट में काम किया, ये दो पार्ट कैसे हुआ, पहला इंक्रीमेंट कर दिया तो x का वैल्यू कितना हो गया 11। अब 11 और 10 दोनों को अपने साथ में ले करके असाइन होगा, अकेले नहीं होगा, क्योंकि इसके साइड में क्या है अरिथमेटिक ऑपरेटर है, अकेले नहीं असाइन होगा। सबसे पहले अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा फिर इसको जोड़ेगा फिर ये यहाँ पे y में चल जाएगा। तो इस हिसाब से कितना हुआ x का वैल्यू 11, x का वैल्यू अपने आप को तो इंक्रीमेंट कर लिया है, इंक्रीमेंट करके जोड़ करके असाइन भी कर लिया, तो कितना हो गया 21 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसी का अपोजिट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेगा, अब देखिए अब यहाँ पे आउटपुट थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे y इक्वल टू 10 प्लस एक्स प्लस प्लस, अब ये पोस्ट असाइनमेंट है ना। तो पहले ये क्या करेगा, पहले ये x का वैल्यू जो है ये x में कितना है 10, तो 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, ये x अपने साथ 10 को जोड़ करके पहले y में असाइन कर देगा। ये काम पहले हो गया, ठीक है। ये हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हम जो हाईलाइट कर रहे हैं मैडम, जो भी हम हाईलाइट कर रहे हैं दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हाईलाइट हम नहीं करेंगे तो फिर वो ठीक से क्लियर नहीं होगा, या हम क्या बोल रहे हैं एसोसिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले x का वैल्यू 10 प्लस 10, y का वैल्यू को असाइन कर दिया तो y का वैल्यू हो गया 20। और उसके बाद फिर क्या करेगा, ये अपने आप को एक इंक्रीमेंट कर लेगा, तो अपने आप को इंक्रीमेंट किया तो x का वैल्यू 11 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे प्रिंटअप में x एंड y का वैल्यू लिखते हैं, तो वही x का वैल्यू 11, y का वैल्यू 20।
तो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं तो इसका फीचर जो है चेंज होते जा रहा है। ये हमको अलग तरीका से वैल्यू हम लोग प्री एंड पोस्ट में अलग तरीका से ये परफॉर्म कर रहा है, इसका फंक्शनैलिटी चेंज हो गया। लेकिन विदाउट असाइनमेंट अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमको ये पता नहीं चलेगा, ये अपने आप को केवल इंक्रीमेंट करेगा। लेकिन जब असाइन हम लोग करेंगे तो वहां पे एक चीज देखना है, ये चीज, ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है, इसको समझने में लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। अब ये प्रोग्राम देखते हैं। अब वही क्या, ये आगे ए का वैल्यू 5, 3 वेरिएबल हम क्रिएट किया मेमोरी में, ए बी सी। ए को इनिशियलाइज कर दिए, बी में अभी कोई वैल्यू नहीं है, सी में गार्बेज वैल्यू है ना। अब ये क्या हुआ, ए को पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया, तो ए का वैल्यू कितना है 5, तो सबसे पोस्ट वाले के पहले 5 है, तो ये दोनों को इंक्रीमेंट कर, इसका वैल्यू को सबसे पहले असाइन कर दिया, तो बी का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू यहाँ कितना था 5, तो 5 का वैल्यू बी, अभी बी का वैल्यू कितना है 5 हो गया और ए का वैल्यू 6 हो गया। अब यहाँ पे फिर देखिए बी को फिर से इंक्रीमेंट कर रहा है, तो बी को फिर से इंक्रीमेंट कर दिया, ये फिर असाइन करता है, बी का वैल्यू 5 था यहाँ से, अब बी का वैल्यू 6 हो गया, अब 6 को फिर असाइन कर दिया सी में, तो कितना हो गया 6 6 6। क्लियर है। सबसे पहले ए का जो भी वैल्यू था स्टार्टिंग में उसको बी में कर दिया, तो बी के पास में वैल्यू मिल गया, पहले बी के पास गार्बेज था, अभी बी को 5 मिल गया, फिर वो ए असाइन कर, ए को अपने आप से इंक्रीमेंट कर लिया, पहले 5 था वो अब 6 हो गया, अभी बी में कितना वैल्यू 5 है। अब फिर सेकेंड स्टेटमेंट में प्री इंक्रीमेंट कर लिया बी, प्री इंक्रीमेंट सबसे पहले बी अपने आप को इंक्रीमेंट कर लेगा, तो बी का वैल्यू कितना था 5 था, प्लस 1 कर दिया 6 है ना, तो सी का वैल्यू कितना हो गया 6। अब एक ए बी सी को अगर हम प्रिंट करेंगे तो 6 6 6। सिमिलरली प्रोग्राम ए का वैल्यू अगर 3 असाइन करते हैं, अब यहां पे कैसे काम करेगा, पहले प्री इंक्रीमेंट किया, ए का वैल्यू को 4 कर दिया, 4 इंटू 2 8, यहाँ 8 प्रिंट कर दिया, और ए का वैल्यू अगर हम प्रिंट कराएंगे है ना, ये तो 8 प्रिंट कर दिया यहाँ पे, अगर ए का वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो 4 आएगा, और टोटल अगर इस एक्सप्रेशन को प्रिंट कराएंगे तो कितना आएगा 8। अब इसमें देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 7, अब बी का वैल्यू कितना है 7 है, तो पहला क्या किया कि 7 माइनस माइनस 7, बी का वैल्यू कितना हुआ 6 प्लस, अब ए यहां पे ये दोनों को ए कर दिया, ए का वैल्यू कितना है 4 प्लस 6, 4 प्लस 6, ए का वैल्यू कितना हो गया 6, फिर उसके बाद आपने फिर ए को असाइन कर दिया, तो ए एंड बी अगर प्रिंट करेंगे तो कितना आएगा, अब यहां पे आउटपुट बताओ कितना, अगर हम ए का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा, पहला नंबर हम जिससे पूछ रहे हैं वो बताएगा, ये इसका आउटपुट क्या होगा, आशीष आप बताइए, प्लस प्लस ए का आउटपुट क्या होगा, जो हम फर्स्ट स्टेटमेंट लिखे हुए आउटपुट क्या, इसका आउटपुट क्या आएगा अगर ए का वैल्यू 4 रखें, समझ में आ रहा है या रिपीट करें, प्रीतम सर इसका आउटपुट 5 आएगा क्योंकि वो प्री इंक्रीमेंट है। अगर हम ए का वैल्यू 4 रखें तो ये 5 आएगा, ठीक है। हाँ। अब रितेश
सेकेंड वाला बताओ, सेकेंड का आउटपुट क्या आएगा इसका, अगर ए का वैल्यू 4 है। फाइव ही आएगा, हाँ फाइव ही आएगा, साइन नहीं किया ना यहाँ पे। हाँ, ए का वैल्यू अगर 4 है तो ये सेकंड वाला जो प्रिंटफ है ए प्लस प्लस, इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा? सर प्रोग्राम ऊपर वाला है ना? नहीं नहीं, प्रोग्राम छोड़ दो, हम यही वाला बता रहे हैं, प्रोग्राम को छोड़ दो। अगर ए का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? फाइव ही प्रिंट होगा, क्योंकि मतलब इसको असाइन नहीं किया ना किसी में। नहीं, देखो यहाँ जो प्रिंटअप जो होता है ना, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर पर असाइन ही तो होता है, राइट हाँ, साइड। तो क्या हुआ कि पहले ए का वैल्यू को असाइन कर दिया फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर फोर होगा फिर। तो 4 प्रिंट हो गया। अब हाँ। ए अपने आप को इंक्रीमेंट कर दिया, ए है ना, तो अपने आप को इंक्रीमेंट कर दिया, तो ए का वैल्यू कितना हो गया? अब और ये प्रिंट कर दिया यहाँ पे मेरे को, जैसे यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया, कितना हो गया 5। अब ये अपने आप को इंक्रीमेंट प्रिंट कर लिया 4, अब ये अपने आप को इंक्रीमेंट कर लेगा, है ना, 5 में। हाँ। अच्छा, ये भी सेम चीज है। अगर हम इसको प्रोग्राम में लगातार देखेंगे कि ये यहाँ कितना, फिर से एक को करेंगे तब वो समझ में आएगा, ठीक है। तो वो भी प्रोग्राम है मेरे पास, उसको भी आगे देखते हैं। अब यहाँ पे तो पहला का आउटपुट 25 प्लस 5, दूसरा स्टेटमेंट का आउटपुट पता है, तीसरा का आउटपुट पता है, चौथा का आउटपुट। हाँ, यहाँ पे स्टेटमेंट 5 का आउटपुट क्या आएगा, जस्ट हम टेस्ट ले रहे हैं अभी जो पढ़ा है। आशी आप बताइए। स्टेटमेंट 5 का आउटपुट क्या आएगा? a इक्वल टू 25, b इक्वल टू 5। वितेश बताइए। 0। मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज किया तो क्या आएगा? 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा। इसके ऊपर वाला आउटपुट क्या आएगा? 5 आएगा। हाँ 5 आएगा। ठीक। स्टेटमेंट 6 का आउटपुट क्या आएगा? इसमें सर थोड़ा सा डाउट है, शॉर्ट हैंड है। नहीं, ये इसका ये यूनरी प्लस में ये पता नहीं चलेगा, ये तो जैसे जैसे प्लस है तो बाय डिफॉल्ट प्लस का साइन क्या होता है, अगर कुछ नहीं भी दिया तो भी प्लस है, अब यहाँ पे हम दे दे रहे तो भी प्लस है, तो उसको जस्ट ये लाके चलना है। लेकिन जब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो नेगेटिव तो होता नहीं है, यूनरी माइनस अगर हम यूटिलाइज किए, अगर क्या पे नेगेटिव वैल्यू प्रिंट करना अगर ए का, तो -25 यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाए। हाँ, नेगेटिव के साथ आएगा नंबर। हाँ, अच्छा, स्टेटमेंट 8 का आउटपुट स्टेटमेंट 8 का 25 आएगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इंक्रीज करेगा। हाँ, स्टेटमेंट 8 और 9 का आउटपुट क्या होगा हमको बताइए। ये तो आप सिक्वेंसली के हिसाब, सीक्वेंस में अगर हम देखते हैं दोनों को, तो दोनों का आउटपुट क्या है? पहला 8 का आउटपुट क्या आएगा? स्टेटमेंट 8 का आउटपुट वो 25 आएगा, फिर नेक्स्ट 26 आएगा। हाँ, ए का वैल्यू 25 आउटपुट आ गया, फिर ए को इंक्रीमेंट कर देगा तो कितना हो गया? 26। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया? उसी 26 को प्रिंट कर देगा, सेम 26 प्रिंट होगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे ए को, सपोज
है ना। अब बताओ यहाँ पे ए का वैल्यू कितना प्रिंट किया, 26 जो पहले था, है ना। ए का वैल्यू 25 था, पहले 25 प्रिंट किया, यहाँ कितना होगी 25, यहाँ कितना प्रिंट होगा स्टेटमेंट 9 में 26, है ना। एंड इसमें यहाँ पे 26 प्रिंट करने के बाद फिर क्या किया, उसको डिक्रीमेंट कर दिया, डिक्रीमेंट किया ना। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, पहले तो प्रिंट कर दिया, फिर ए का वैल्यू कितना हो गया 25, पहले प्रिंट करके ए अपने आप को वो क्या किया, डिक्रीमेंट कर दिया। अब जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो कितना आएगा, into 5 आएगा। क्लियर है ये, यस है? बहुत कॉन्सेप्ट सर है ना, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़े। अब यहां पे चलते हैं, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 5, दो वेरिएबल हम क्रिएट किए, इंटीजर वेरिएबल, इसमें ए को असाइन किए 5 और बी को असाइन किए 5। अब यहां पे पहला एक और दूसरा एक और किया, रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2। अब यहां पे ये क्या आएगा, रिजल्ट 1 में क्या वैल्यू आ रहा है, और 12 आएगा सर। 12 तो हम लिख दिए इसलिए बताएं, लेकिन कैसे होगा बताओ। फर्स्ट पहले इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट है, फिर उस पर 2 मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले क्या करेगा कि ए अपना वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेंगे, है ना। तो ए कितना है 5 है, तो 6 हो गया, 6 इंटू 2 12, तो रिजल्ट 1 में 12 चला गया। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, बी का वैल्यू 5 है ना। तो 5 है ना, अभी इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, पहले 5 अपने साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लेगा, अब फिर असाइन हो जाएगा, पहला काम तो ही करेगा। तो 5 इंटू 2 10, 10 को रिजल्ट 2 में असाइन कर लिया, फिर बी को, है ना, फिर बी को इंक्रीमेंट करेगा। तो यहां पे तो 10 कर लिया वो, लेकिन फिर बी को जब इंक्रीमेंट करेगा तो बी तो पहला 5 तो 5 के साथ में वो मल्टीप्लाई कर लिया, बाद में फिर वो किया और उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया, रिजल्ट में डाल दिया। अब बाद में यहाँ पे करेगा, अब बी का वैल्यू को बाद में इंक्रीमेंट कर लिया, इसीलिए जब यहाँ पे हम बी का वैल्यू को उसके बाद हम प्रिंट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, समझ लो इसको, यहाँ कंफ्यूजन है तो हम फिर से इसको क्लियर करेंगे। अपना अपना एक कॉपी भी लेकर के बैठो, उसमें ड्राई रन करो। जो आउटपुट लिखे हैं उससे सहमत है सब, ठीक है। यस हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग फिर देखते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट। अब उसको हम एक चार्ट में देख लेते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का दोनों का प्री एंड पोस्ट पार्ट है, हम लोग डिस्कस किए। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, तो पहले इंक्रीमेंट क्या करता है, इंक्रीमेंट ए बाई 1, देन यूज द न्यू वैल्यू ऑफ ए इन द एक्सप्रेशन। यही काम हम लोग करते हुए आए ऊपर में, यहां लिखा हुआ है इंक्रीमेंट ए बाई 1। सबसे पहले क्या करेगा, अपने आप को इंक्रीमेंट कर लेगा, फिर उस एक्सप्रेशन में जो भी होगा उसके साथ में यूज कर लेगा। तो एक्सप्रेशन में हम लोग देखें प्लस भी है, इंटू भी था, माइनस भी था, जो भी एक्सप्रेशन में है उसके साथ मिल करके ये उसको क्या कर लेगा, उसमें असाइन हो जाएगा, है ना। सिमिलरली पोस्ट में भी, पोस्ट में क्या करेगा,
यूज द करंट वैल्यू ऑफ ए। सबसे पहले ए का वैल्यू को यूटिलाइज कर लेगा इन द एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन में है, इन टू प्लस जो भी है उसको यूज करके वो एक्सप्रेशन को अपना यूटिलाइज करके, ठीक है, असाइन कर देगा। फिर जाकर के बाद में फिर अपना वैल्यू को बढ़ाएगा, पहले असाइन कर लेगा, फिर अपना वैल्यू को वो क्या करेगा, असाइन कर लेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे प्लस की बात करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव माइनस, अगर इसमें डिक्रीमेंट में भी सेम तरह का चीज काम करता है, सेम वहां पे प्लस करना होता है, माइनस करना होता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंस ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्रेसिडेंस क्या जरूरत पड़ता है, क्यों? जैसे मान लो कि प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर गया, वो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस में हाई है, उसके बाद वहां कोई नहीं था, है ना। अब प्राइम मिनिस्टर से ऊपर आ गया प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट, तो वहां पर प्रेसिडेंट चेंज हो गया, सबसे ऊपर कौन आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, फिर प्रोटोकॉल के हिसाब से। सिमिलरली स्टेट में चीफ मिनिस्टर है, तो उसके नीचे प्रेसिडेंट बन रहा है। तो अगर अगर प्रोग्राम में कहीं पे भी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमको, मेरे पास में प्लस माइनस इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है, प्री पोस्ट, उसके बाद प्लस माइनस इस टाइप का कहीं पे आता है मिक्स करके, तो तब तो हमको देखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि एक सभा हो रहा है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है ना। तो उसका प्रेसिडेंस कैसे होगा, वहां क्या प्रोटोकॉल है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी वही चीज हम लोग देखेंगे। तो प्रेसिडेंस के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, अगर एक्सप्रेशन में है तो पहले क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट को हम सबसे पहले लेते हैं, है ना, प्री इंक्रीमेंट। तो ये समझो कि एक प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसके बाद अगर एक्सप्रेशन में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है तो उसको हम परफॉर्म करेंगे, उसके बाद थर्ड पे असाइन करेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो लास्ट पे आता है। कंफ्यूज? अब एग्जाम्पल बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला क्या किया, पहला काम क्या करेगा, प्री इंक्रीमेंट, पहला प्री इंक्रीमेंट वाला काम हो जाएगा। उसके बाद जो भी वहां पे अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो काम करेगा। थर्ड में क्या होगा, असाइनमेंट करेगा पोस्ट में, फिर लास्ट में पोस्ट वाला काम करेगा। अब देख आ गया, है ना, तब मिक्स किया हुआ। अब कैसे, जब इतना सारा चीज हम लिख दिए तब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा, भाई कौन पहले काम करेंगे, किसको क्या करें, किसको कहाँ बैठाएं, क्या करे क्या नहीं करे। तो इसी तो सी कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले क्या वो डिफाइन किया हो अपने आप को, सबसे पहले वो क्या करेगा, प्री इंक्रीमेंट देखेगा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज दिखना है कि जैसे इस टाइप का एक्सप्रेशन हम बनाते हैं तो इसके पहले जो भी प्लस लिखा चाहिए लिखा हो, उसके बीच में एक स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे स्पेस होना चाहिए, ऐसे स्पेस। अगर हम स्पेस नहीं देंगे, इस टाइप को सटा दिए, है ना, देखो ये हम सटा दिए, स्पेस नहीं दी, तो ये क्या समझ में आ रहा है, ये क्या कंपाइलर इसको समझ पाएगा? तो क्या करना है, यहाँ पे इस टाइप का एक्सप्रेशन बनाए तो हमको स्पेस देना है। अब क्या हुआ, नंबर 1 प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट क्या है, ये प्री है, ये प्री है ना। तो प्री इंक्रीमेंट, तो सबसे पहले क्या कर लेगा वो, ए का वैल्यू 5 है तो प्री इंक्रीमेंट कर दे, ए का वैल्यू यहाँ क्या होगा 6 और यहाँ के क्या होगा 7। तो ए का वैल्यू कितना हो गया अभी, देखो कॉपी में लिखते जाओ, ए का वैल्यू कितना हो गया 7, राइट, ए का वैल्यू 7 हो गया। अब नेक्स्ट में क्या करेगा, देखो प्लस वाला काम करेगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या, प्लस ये और ये। अब कंपाइलर क्या करेगा, अब इसको ऐसे देखना है, ये ए है ना, ये तीनों जगह पे, अब ए का वैल्यू 7 है ना, ये तीनों जगह पे 7 7 7 ऐसे काम करेगा वो। तो 7 + 7 + 7 क्या होगा 21। तो बी का वैल्यू क्या हो गया 21, ठीक है, अरिथमेटिक काम कर लिया। अब हाँ, पहले अरिथमेटिक काम किया, अब असाइनमेंट, अब असाइन हो जाएगा डी का वैल्यू,
21 हो गया। अब पोस्ट इंक्रीमेंट करेगा। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बचा, एक ही बचा ए। तो ए का वैल्यू कितना था, 7 था, तो अपने आप को इंक्रीमेंट कर दिया 8। तो अब अगर ए को प्रिंट करेंगे तो 8, अब बी को प्रिंट किया तो 21। क्लियर है यहां तक? सिद्धार्थ, यस सर। ये प्रेसिडेंस क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। हाँ? बहुत बहुत कंसेप्चुअल है, इसको पूरा अच्छा तरीका से इसको सीखना है ड्राई रन करके, कैसे कैसे कंपाइलर रन किया। प्रीतम समझ में आ गया ना? हाँ रितेश, सर, सर क्लियर था। क्लियर है ना? ठीक, ठीक है, क्लियर है। तो हम दे रहे हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अभी, उसको अपना अपना कॉपी निकालिए। ये ये पहला लाइन जो है, इसको कौन बताएगा? चलो बताते जाओ, एक एक करके नाम हम बोलते जा रहे हैं, इसको बताते जाओ। हाँ, पहला रितेश। हाँ, रितेश बताएगा इसका आउटपुट तीनों का। कॉपी निकालिए, बताइए। एक मिनट सर। हम्म, y का वैल्यू 5 रहेगा पहले, good, सेकंड में फिर सेकंड में भी फिर 5 ही रहेगा, फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है मतलब। अब सेकंड वाला सिद्धार्थ बताओ। अब फिर से यहाँ पे रिसेट कर दिया वाई के वैल्यू को 5, वहां देखा था। अब हम सिक्वेंसली सपोज कुछ प्रोग्राम बना हुआ और उसको फिर से रिसेट कर दिया, अभी यहाँ पे क्या होगा सिद्धार्थ? तो पहले वाला 5 होगा, दूसरा वाला 4 होगा, ठीक, फिर तीसरा वाला 4 होगा। ठीक, अब ये आगे नेक्स्ट, ये ज्वाइन आशी कुमारी करके, ये ज्वाइन है कि नहीं? एब्सेंट है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया। एक ये बता दो, कौन बताएगा? प्रीतम बताओ इसका आउटपुट। ए इक्वल टू 5 एंड बी को गार्बेज वैल्यू है, अभी ये एक्सप्रेशन करके फिर क्या है ये अभी। ए का इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3। ए 6 आएगा और बी 9 आएगा। ए 6 आया एंड बी 9, ठीक, 6 प्लस 3 9, ठीक है। अब सिद्धार्थ इसका बताओ सेकंड। तो बी का वैल्यू 8 होगा, एक मिनट,
बी का वैल्यू क्या हुआ? बी का वैल्यू 8 होगा और इन का वैल्यू 4 होगा। बी का वैल्यू 8 हो गया और ए का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, गुड। ठीक। हाँ, अब ये वाला रितेश। अपने से का ड्राइव। वैल्यू पहले 6 आएगा। एक मिनट, क्या बोले? ए का वैल्यू? पहले हाँ, पहला पहले 6 आएगा, पहला में क्या प्रिंट किया? 6। ठीक है, गुड। 6 फिर 6 ही रहेगा क्योंकि वो पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक। फिर 7 हो जाएगा। पहला हो गया ए का वैल्यू 5। फिर सॉरी, ए का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पहला क्या क्या प्रिंट किया? पहला में क्या बोले? 6। 6 दूसरा में भी 6 है ना? अब दूसरा में भी 6 और तीसरा में 7। 6 कर दिया, 7 हो गया। 7 हो गया भाई यहाँ हाँ पे। 7। वैल्यू तब अब बताओ कितना होगा? फर्स्ट वाला 6, सेकंड वाला भी 6 और थर्ड वाला 7। ठीक। नहीं, लास्ट वाला 8 होगा। 8 होगा, लास्ट वाला 8 होगा, है ना? देख लो एक बार आप ड्राइंग रन करके देख लो, 8 होगा। देखो पहला तो सीधा सीधी इंक्रीमेंट कर दिया हो, 6 हो गया। उसका बाद उसी 6 को पहले असाइन कर दिया, फिर वैल्यू अपना बढ़ा लिया 7। तो अभी इनका वैल्यू 7 है। लास्ट वाला भी 8 होगा। हाँ, 7 को फिर इंक्रीमेंट करके तब असाइन करेगा, 8 हो गया, 8 आएगा, 8 आएगा। है ना? तो कितना हो गया? 6 6 8। 6 6 8। चलो अब इसका आउटपुट बताओ। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। अभी बता, ये तो हम लोग कर चुके हैं। ट्राई रन करिए। पहले हम प्रेसिडेंस जो बताए थे, प्रेसिडेंस में पहले क्या था? प्री था, रिपीट कर रहे हैं। फिर क्या था? अर्थमेटिक था, फिर असाइनमेंट था, फिर पोस्ट था। ये चारों का प्रेसिडेंस अप्लाई करके इसका आउटपुट एक एक करके चारों बताओ। सर 19 आ रहा। किसका? ए का? मतलब पहले हाँ 6 6 6 और 7 19 आ रहा। कैसे हमको? बी का नहीं, हमको बताओ, बी का वैल्यू। आपको एक्सप्लेन करो ओके, प्रेसिडेंस के हिसाब से। पहले बी का वैल्यू जब निकालेंगे नहीं तो नहीं, प्लस 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 क्या करेगा? प्री इंक्रीमेंट काम करेगा इसमें, प्री है तो 6 आ जाएगा, है ना? ए का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। 6 हो गया और सेकंड वाला में 6 ही रहेगा क्योंकि हाँ। पोस्ट है। और थर्ड वाला में वो मतलब क्या बोलते हैं, एक वो ये इसका वैल्यू इसमें होगा तो 6 + 1 7 होगा उसमें लास्ट वाला में। चलो ठीक है, हम बता रहे, देख लेंगे। सबसे पहले क्या किया? प्री इंक्रीमेंट कर दिया, तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 6। अब क्या करेगा? अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगा, तो 6 6 6 तीनों में बैठा दिया, तो 6 6 12 6 18। तो बी का वैल्यू कितना हो गया? 18, है ना? असाइनमेंट, थर्ड नंबर असाइनमेंट काम किया। चौथा नंबर क्या था? पोस्ट।
ए का वैल्यू कितना था, 6 था, तो पहला वाला पोस्ट काम किया कितना हो गया 7, दूसरा वाला पोस्ट काम किया 8, ए का वैल्यू कितना हो गया 8 एंड बी का वैल्यू 18। क्या प्रीतम देखो कि बताओ, एट एंड 18 होगा, तो फर्स्ट में 6 हो गया, तो बाकी तो बाद में इंक्रीमेंट होगा। 6 प्लस 6 प्लस 6 18 और 6 7 8, तो नेक्स्ट टाइम से पेमेंट होकर जा रहा है, तब तक वो ऐड हो जाएगा। ठीक ठीक है, ठीक है। बी का आंसर कितना है सर? हाँ बी का आंसर फिर से बता देगा। देखो बी कैसे निकला, पहले तो प्री काम किया, तो प्री में सीधे सीधी वो ए का वैल्यू असाइन कर लिया हो, हाँ, ए का वैल्यू कितना है 6। अब दूसरा अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो 8 6 6 6, ये तीनों का वैल्यू तो अभी 6 ही है ना, ए का। हाँ 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया, 6 6 12 6 18 है ना। हाँ। उसके बाद थर्ड नंबर असाइन कर देगा, 18 को असाइन कर दिया बी में, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 18। अब 18 पोस्ट में क्या करेंगे, पोस्ट वाला ऑपरेशन काम करेंगे। तो पोस्ट वाला क्या है, पोस्ट वाला क्या काम किया, ये पोस्ट है एक दूसरा पोस्ट है, तो ये का वैल्यू 6 था, तो पहला वाला तो सर 7 हो गया 8 हो गया, तो 8 और 18 हाँ 8 और 18 है ना। क्लियर है भाई, तब हाँ तक क्लियर है। चलो। तो इसी तरह से ये भी है, जरा से इसको भी एक बार देख लीजिए। इसको भी बताते हो, ये तो ये तो सिंपल सा असाइनमेंट ऑपरेटर है, चलो ठीक है, उसमें ये नहीं है, पोस्ट और प्री नहीं है। तो आज हम लोग देखें मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था ऑपरेटर का, पोस्ट एंड प्री, है ना। इसको क्लियर करना बहुत ही जरूरी था, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि अगर हम जैसे अभी हम दे दिए कि तुमको प्रेसिडेंस में दे दिए इतना 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 इतना, तो आराम से ड्राई रन करके निकाल लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर उसके बाद एग्जाम में अगर जैसा भी क्वेश्चन हमको लगता है कि आज के बाद से इसमें अगर जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसा भी क्वेश्चन डाल दिया जाए, कर लोगे तुम लोग? जी सर। प्री एंड पोस्ट का हर क्वेश्चन कर लोगे? कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या फिर हम लोग जो डेटा का जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, तो हम लोग को ये सब चीज ऑपरेटर का पूरा जरूरत पड़ेगा, हर चीज का। वहां पे अगर हम लोग बड़ा बड़ा एल्गोरिथम लिखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्रिएट करना सीन, क्योंकि हम लोग इम्प्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर को सीन में ही करेंगे। अगर सीन में अगर जरा भी अगर कॉन्सेप्ट में क्लियर है तो फिर वहां पे प्रोग्राम जो है वो समझने में दिक्कत होगा। अगर सी का एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एल्गोरिथम हम दे देंगे, तुम खुद ही समझ जाओगे। कुछ अगर हम फंडा अगर उसका बता दिए, है ना। तो एक एक कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम समझाएंगे, जो छोटे छोटे चीज है वो सब हम जस्ट इंट्रोडक्शन करके आगे निकल जाएंगे। जहां पे कॉन्सेप्ट है वहां पे ज्यादा टाइम लेंगे, बाकी सब हम वही करते हैं। तो आज का क्लास इतना रहा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग ऑपरेटर को पूरा खत्म कर लेंगे। ऑपरेटर में भी अभी और भी बहुत सारा चीज बचा हुआ है। पहला हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग यूनरी और बाइनरी देख लिए। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्रॉब्लम नहीं है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद आगे हम लोग सारे एक एक करके देखते हुए जाएंगे, करते हुए। तो सबसे पहला हम लोग सबसे मेन चीज थे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, वो मेरा फेज पार हो गया। उसके बाद बाकी सबको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखते हुए एग्जाम्पल को इसी तरह सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। तो आज का क्लास इतना ही, हम लोग वाइंड अप करते हैं आज क्लास। नेक्स्ट क्लास जो है वो ट्यूसडे सेम टाइम में हम इम्प्लीमेंट करेंगे।